कंप्लेंट आ रही थी कि मैं इजी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, वो मैं एक दिन इजी और एक दिन डिफिकल्ट ला रही थी, पर अब मैं आज जो क्वेश्चंस लाई हूँ वो 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गारंटेड आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में करके जाते हैं तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में मैं मदद कर सकती हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारा व्हाट्सएप चैनल लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल लाइक कर लेना, जहां पे नोट्स और क्वेश्चंस डेली आने वाले हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो अगर तुम सोच रहे थे कि तुम्हें तैयारी करनी है तो प्लीज अपना चैनल लाइक शेयर सब कर लेना। अब शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे 25 क्वेश्चंस जो आने ही आने 100% है कि इनमें से एक आधा क्वेश्चन या इनके टाइप का क्वेश्चन चेंजिंग द वैल्यूज आ सकता है। तो लेवल डिफिकल्ट है, तो जैसे आप हर बार मुझे देते हो अपने जो व्यूज हैं, तो आज भी व्यूज जरूर देना कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें सही लगे या नहीं लगे। बिकॉज पहले मैंने इजी इसीलिए डाले थे क्योंकि मेरा था कि जिनका फाउंडेशन है मैं फाउंडेशन ही शुरू करूं, पर डेफिनेटली चलो एसएससी का पेपर सिर पर है तो आप वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए तो मान लो तुम्हारी तैयारी में बिल्कुल दम है। शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस, और इन 25 क्वेश्चन को ना इतने अच्छे से करना कि जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका कंसेप्ट। अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है तुम क्वेश्चंस कर लोगे, अगर कंसेप्ट ही याद नहीं है तो क्वेश्चंस होने भी नहीं वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बच्चों को बताती हूँ कि तुम जब पढ़ने लगते हो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट हैविंग अ डीप नॉलेज कि कौन सा वाला कौन सा फॉर्मूला है। अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है तभी तुम अप्लाई कर पाओगे, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो अप्लाई करने का तो देखो बात ही नहीं आती ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के साथ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। तो ये है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना चाहोगे, सबने कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोना चांदी चोले तोले, चलो सारे खाएं छोले, चलो सारे खाएं छोले, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक निमोनिक है जिससे तुम लर्न कर सकते हो। तो वो एस का मतलब है साइन, कॉट, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट। तो तुम्हारे पास है, अगर तुम्हें साइन निकालना है तो पी अपॉन एच, अगर कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना है तो एच अपॉन पी, ठीक है। उसी तरह कॉस निकालना है बी अपॉन एच, अगर सेक निकालना है उसका उल्टा बी अपॉन एच अपॉन बी, टैन निकालना है पी अपॉन बी, कॉट निकालना है उसका उल्टा, दैट इज बी अपॉन पी। ये बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के जो तुम कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके साथ ही साइन के फॉर्मूलाज होते हैं, साइन कॉस टैन के, अगर तुम्हें दूसरे में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस करके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस। अगर कोई चीज है जैसे 27 तो 90 माइनस साइन 27, ठीक है, साइन 27 है, तुमको इसको कन्वर्ट करना है कॉस में, तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे साइन, साइन, ओ सॉरी, कॉस में कन्वर्ट करना ना, मैं इरेज कर, कॉस 90 माइनस 27, तो 90 माइनस 27 कितना बनेगा, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बनेगा 63, तो कॉस 63 इज इक्वल्स टू साइन 27, ठीक है। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, अगर साइन की वैल्यू दी हुई थी तो कॉस निकालना था, तो 90 माइनस करके तुम आराम से निकाल सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज 90s वाले हैं, ये भी तुमको याद होने चाहिए। ये पाइथागोरियन फॉर्मूलाज है, पाइथागोरियन फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखो जिनकी तैयारी हो गई है उन्होंने फॉर्मूलाज कर लिए होंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तो आप देख लीजिए, ये पाइथागोरियन फॉर्मूलाज है। उसके बाद आ जाता है डिग्री वाले। डिग्री वाले तुमको पता है कि जो अपने पास डिग्री होती है, अगर तुम्हें याद नहीं रहती वैल्यूज तो तुम टेबल बना सकते हो। कैसे, लो 0 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो,
फिर इसका कर दो रूट, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, और ये हो गया अपने पास √3/2। मैं गंदा गंदा सा लिख रही हूँ, तुमको समझ आ जाना चाहिए, इज इक्वल टू 1। 4/4 होता है 1, तो लास्ट वाली वैल्यू बनी 1। वो वैल्यूज ही हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इसको उल्टा लिख दो तो कॉस बन जाता है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन जो तुम्हारे पास tan है, अगर तुम दोनों को डिवाइड करते हो तो tan की वैल्यू आ जाती है। दोनों को डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू हो गई, डिवाइड कर दो tan की वैल्यू आ गई, कर दो tan की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दो tan की वैल्यू। ठीक है, तो अगर तुम दो चीजों को डिवाइड कर देते तो tan की वैल्यू हो जाती है। अब तुम्हें अच्छे से पता है, कुछ एक फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन नहीं है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी बस। साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cos x। तो यहाँ वैल्यूज के साथ भी वही होगा, रेसिप्रोकल करके cos x की सारी वैल्यूज आ जाएंगे। साइन थीटा का उल्टा 1/cos x, कॉस का उल्टा 1/sec, और tan का उल्टा 1/cos थीटा। ऐसे अगर बात करें तो tan थीटा ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मैंने बता दिए, क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ये भी एक फॉर्मूला शीट है, यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है और उसके वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। आप अगर फॉर्मूलाज अच्छे से कर सकते हैं, आप काम भी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। ये साइन है साइन बी की, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी की कॉस ए माइनस बी कॉस प्लस बी। उसी तरह साइन है कॉस बी की साइन वाली होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक से मेन मेन फॉर्मूलाज है जितने मैंने एक शीट में डालने की कोशिश की। ये बेसिक वैल्यूज है, तो तुमको ये याद, ये तो पीछे ही याद होगी होंगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्वाड्रेंट का भी सीन होता है, तुमको अच्छे से पता है कि सारे के सारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहां पे y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, याद होगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है इसलिए लिखते हैं ऑल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो लिखते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। टेक यानी कि टी, टी से टैन, टैन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो इससे तुम्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी एज्यूम करने में कि आंसर क्या निकाले, आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला क्वेश्चन आपका है, साइन 607 कॉस 750। देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाए, पहले तो तुम फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आप चेक करोगे इसकी वैल्यू बनती क्या है। अगर मैं बात करूं 600 की, 600 में 360 आ रहा है तो एक चक्कर तो पूरा खत्म कर दीजिए, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वापस आ गया। ठीक है, 600 में से जितने 360 माइनस कर सकते हैं कर लीजिए, उसका कोई भी असर वैल्यू पे नहीं होता। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 240। उसी तरह कॉस के लिए जब आप करेंगे 360 360 दो बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 360 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 360, 360 इंटू टू हो जाएगा ना, 360 दो चक्कर पॉसिबल है, 360 इंटू टू 720, एक दो 720, तो बचा कितना 30। तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ओके, आई होप दैट्स क्लियर, सबको क्लियर है। या तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन 150 कॉस 240। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हैं cos 30 की, ठीक है, cos 30 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपके दो वैल्यूज मैच करनी चाहिए। अगर तो आप चाहें तो आप सीधी वैल्यूज डाल सकती हैं, ठीक है। अगर वैल्यूज नहीं डालनी है तो आप सॉल्व कर सकती हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसकी सीधी वैल्यूज डाली जा सकती हैं। साइन 600 दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी जो तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या होता है, एक रेफरेंस स्केल होता है। आपका जो एंगल होता है जितना भी रेफरेंस स्केल से दूर है, रेफरेंस स्केल में यहाँ मैं एक्स एक्सिस को लेती हूँ, वाई को नहीं लेती, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जितना दूर है वो उसका एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन 600 का हुआ है, तो साइन 600 में पहले तो देखो 360 आएगा, एक 360, सिंपल चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 360 आएगा, उसके बाद 240, देखो 360, 600 माइनस 360, 240। मैं ऐसे कर रही हूँ, आप अपना जैसे भी अप्लाई करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। 240, 240 में कितना आ गया, कितना आ गया, 180 आ गया। 180 में से गए कितने, 60। ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, वही इसका एंगल होता है। तो ये 60 दूर है। अगर 240 तुमने लिया, 240 180 प्लस 60 होता है, तो 60 दूर है। और तुम्हें निकालना क्या है, साइन 60। लेकिन साइन 60 कौन से क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो तुम्हारे पास साइन 600 जो है, जो मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन 60 में, माइनस साइन 60 में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। उसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। तो तुम्हारा एक काम तो हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है 750। अगर तुम 750 की बात कर रहे हो, तो 750 में से पहले तो 360 जितने भी निकलते हैं निकाल दो, दो निकलते हैं, 720, ठीक है। जितने भी 360 बनते हैं, एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 720, बचे 30। तो कितना दूर है भाई, 30। cos 30, cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। डन है। अब आते हैं साइन 150 में। इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा एक चीज मैं कहना चाहूंगी, साइन 150 कुछ लोग ऐसे करते हैं 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 60। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना ये एक्स एक्सिस से दूर है उतना ही इसका एंगल होगा। अब एक्स एक्सिस 180 पे लाई करता है और ये एंगल आ रहा है 150, तो कितना दूर है, ये बेसिकली 30 दूर है। और साइन जो होता है, साइन 150 की वैल्यू हो गई साइन 30, साइन 30 हो गया 1/2। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 1/2। ओके। और cos 240 की बात करते हैं, तो cos 240 की अगर मैं वैल्यू निकालू, तो अगर देखा जाए तो 180 प्लस 60, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -1/2। आपके पास सबकी वैल्यू आ गई। आपको अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई थी -√3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। एक्चुअली प्लस है लेकिन 1/2 के साथ माइनस आया था, तो -3/2 माइनस 1/2, दैट इज आपके पास जो वैल्यू बच गई उसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये 4 आएगा नीचे, 2 2 जार 4, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4/4, आंसर आ गया -1। तो आपका आंसर है -1। आई होप मेरी वर्ड्स समझ आ गए, मेरे क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। tan b की वैल्यू दी हुई है आपको, cosec b, sin b, cos b माइनस secant b, आपको सबकी वैल्यू डालनी है। tan b की अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो आपको अच्छे से पता होगा tan b होता क्या है, p/b। p है 5, b है 3, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, सो ये आ जाएगा 34 का रूट। तो ये हो गया √34, ठीक है, √34, करेक्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं इसकी वैल्यूज के ऊपर। कॉसेक बी, कॉसेक बी की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, राइट। तो अगर मुझे सॉल्व करना है इसको तो मुझे उसको करना पड़ेगा, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी √34/5 माइनस 5/√34। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने साइन की भी वैल्यू डाल दी। साइन क्या होता है, p/h। कॉसेक क्या होता है, h/p, p/h, h/p।
उसी तरह कॉस बी और सीकेंट बी, बी अपॉन एच यानी कि 3/√34 माइनस √34 ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम करके सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 5√34। ठीक है, 34 माइनस 25, नीचे आएगा नीचे आएगा बेसिकली आपका 9 माइनस 34 अपॉन 3√34। तो ये देखिए, ये तो कट हो गया। ओके, ये बचा क्या, 34 में से ये गए 9 अपॉन -25। ठीक है, और ये 5 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, या सो दैट बिकम्स 27 अपॉन -125, 27 अपॉन -125। ठीक है जी, 27 अपॉन 125 जो आंसर आ रहा है। इसमें एडिशन का साइन है, सॉरी, नीचे माइनस का साइन है, ऊपर एडिशन का, हमसे गलती हो गई। तो अगर एडिशन का साइन है तो आपके पास 25 और 34 आ जाएगा, 25 और 34 ये बनता है 9, 59। तो 59 इंटू थ्री आप करेंगे तो 117। ठीक है, 177, सॉरी 177। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ए पार्ट, ए पार्ट इज द आंसर। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए और आपको सॉल्व करना हो, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करके इसका फिगर बनाना है। वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ द ग्राउंड इन सच अ वे, एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल टावर है, दोनों एक ही पार्ट ऑफ द ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, उन्होंने बोला कि टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60। भाई साहब, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन। ठीक है, तो एलिवेशन 60 डिग्री। ओके, मैं इसको नाम दे देती हूँ एच और इस बेस को नाम दे देती हूँ एक्स, ये दोनों ही बेस बराबर होंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर उसने बोला डिप्रेशन, डिप्रेशन इज 30 डिग्री। देखिए, जो एंगल डिप्रेशन का होगा 30 डिग्री, वही नीचे भी आ जाएगा 30 वर्टिकली, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से, तो 30 डिग्री नीचे भी आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। पूरा इसने टावर की हाइट दी हुई है 76, तो ये हो जाएगा 76 माइनस एच, और ये एच 76 माइनस एच और एच। अब आपने सबसे पहले tan 30 के साथ डील करना है। tan 30 क्या होता है, P अपॉन बी। तो यहाँ पे P क्या है, H, और B क्या है, X। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। तो यहां से आपके पास H की वैल्यू, हाइट ऑफ द पोल जो निकालनी है, उसकी वैल्यू आ जाती है X/√3। ठीक है, क्लियर है। आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है। अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, पहले एक्स चेक ऑन कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू √3h। ठीक है, तो tan 60 जब आप डालेंगे तो वैल्यू आएगी, tan 60 क्या होता है, P अपॉन बी ही, पर ये छोटा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो 76 माइनस, आपने यहाँ पे h की नहीं x की वैल्यू डालनी है, तो ध्यान रखिएगा। tan 60 होता है √3, ये आ गया 76 माइनस एच अपॉन √3h। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3h इज इक्वल्स टू 76 माइनस एच, 4h इज इक्वल्स टू 76, h इज इक्वल्स टू 76 बाय 4, दैट इज 19। तो आपका फोर्थ आंसर है, फोर्थ आपका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन ठीक था, समझ आ गया। जो चीज नहीं समझ आई वो आप डाउट्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे उसने बोला कि थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट, अगर वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी ग्राउंड के साथ लगी हुई है, और वो जो एंगल है थीटा, उसके अकॉर्डिंग, tan थीटा के अकॉर्डिंग वो बना रही है 12/5, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन बी। तो P हो गया 12 और बेस हो गया 5। ठीक है,
तो अब वो दूसरे, अगर आपको पता होगा तो 12/5 बोल रहा है। उसने बोला कि अगर हाइट विद द वॉल, अगर हाइट विद द वॉल 24 है, तुमको निकालना है बेस। तो इसको तुम सिंपली कंपेयर कर सकते हो कि इसका जो एंगल थीटा है वो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो tan एंगल थीटा है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल है तो इनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो 24/x इज इक्वल्स टू 12/5। कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व। तो जब तुम सॉल्व करने लगते हो तो 24, तो ये बन जाता है 24.5 इज इक्वल्स टू 12x। एक्स की वैल्यू आ जाती है 10। सॉल्व करिए, आंसर आ गया। ठीक है, 12 नीचे ले जाइए, कटिंग हो जाएगी और आ जाएगा आंसर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 90s वाला, जो साइन 90 माइनस करके जो आंसर आ रहा था वो वाला है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 52 प्लस 2। कोशिश किया करो इसको बना दो, मतलब इसको आइडेंटिटी बना दो। एक आइडेंटिटी थी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये लग लग कब सकती है, जब इन दोनों के एंगल इक्वल हो। जब इन दोनों के एंगल इक्वल हो, तो एंगल को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन 38, जिसको लिखा कैसे जा सकता है, जिसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 38, जिसका मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ 52। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 52। ठीक है, नीचे भी वही, नीचे है 4 कॉस स्क्वायर 43 प्लस 5 प्लस 4 साइन स्क्वायर 43। यही सेम साइन 90 माइनस 47 और आंसर आ गया। तो ये तो बन गया 1 ऊपर, है ना। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। नीचे हो गया 4, क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो गया 9, आंसर आ गया 1/3। आंसर आ गया 1/3। इजी था, जल्दी करोगे क्वेश्चन को स्पीड से। अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तुम्हारे जितना भी टॉपिक तुम्हारे हाथ में है ना, उतना ही टॉपिक हाथ में है जितनी देर तुम किसी क्वेश्चन को करने में लगा रहे हो। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट सीढ़ी है लगी हुई है। द एंगल बिटवीन द फुट एंड द लैडर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये ग्राउंड के साथ बता रहा है 60 है। ठीक है, थोड़ा सा गलत है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। 60 डिग्री है ग्राउंड और लैडर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फुट ऑफ लैडर। तो फुट ऑफ लैडर के बीच में और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और ये 3.6 मीटर्स दूर है। तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। अगर लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, और बेस दिया हुआ है cos 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट। तो ये cos 60 क्या होता है, 1/2। बेस कितना है, 3.6। एच निकालना है, एच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 2, दैट इज 7.2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमें मिलता है, इसके अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही करनी है, कौन सी वाली, 90 वाली, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, कॉसेक वाली जो वैल्यू है, कॉसेक वाली को कन्वर्ट करेंगे सेक के अंदर। तो क्या होता है, सेक 90 माइनस 57 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 माइनस 57 कितना होता है, 4 सेक स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33 माइनस कॉस 90 प्लस वाई इंटू, इंटू की बात कर रहे हैं तो इंटू, अगर आप देख रहे हैं tan को कन्वर्ट करेंगे कॉट में, कॉट क्या होता है, 1/tan। तो tan स्क्वायर 66 इंटू 1/tan स्क्वायर 66, ये कट हो जाएगा। देखिए आंसर कितनी जल्दी आ गया, और ये सब इक्वल टू y/2 है, वो आपको पता ही है, दिया हुआ है ना। तो ये 1 हो जाएगा,
क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जो आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 × 1 माइनस ये कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बाई 2। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास तो वैल्यू आ गई। ये आ गया 3 + वाई इज इक्वल टू वाई बाई 2। वाई बाई 2 उधर चला जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ये 2 आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 6। आंसर आ गया, वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, y इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आया वो आया 6। 6 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर, करेक्ट। तो ये आंसर आ गया आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए और बी दो टावर्स हैं जिनका बेस सेम है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर गिवन। आपको हाइट का रेशियो निकालना है। देखो भाई, दो टावर हैं, ठीक है, ए और बी दो टावर हैं जिनका बेस सेम है, ठीक है, और इनके बीच में एक रेशियो दिया हुआ है मिडल में। तो ये भी x/2 लगा लीजिए, ये भी x/2 लगा लीजिए। एक का दिया हुआ है 30, एक का दिया हुआ है 45। आपको क्या करना है, आपको इनका रेशियो निकालना है हाइट का। अब हाइट क्या होगी, हाइट p है दोनों की। तो आपने सिंपल सा काम करना है, tan 30/tan 45 इज इक्वल्स टू P1/P2। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और 45 1। तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/√3, 1/√3। सिंपल सी चीज, कोई ज्यादा नहीं, बेस सेम था तो कट गया, P1 P2 बच गया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको स्टेटमेंट को अवॉइड करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको सिर्फ इसको देखना है और आपको निकालना है वैल्यू, ठीक है। cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दोनों तरफ एक तरह की वैल्यू होनी चाहिए। अगर tan है तो tan होना चाहिए, अगर cot है तो cot होना चाहिए। मैं tan में कन्वर्ट करूंगी, तो tan क्या होता है, 90 - 4 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 5। tan से tan गया, खत्म। तो 90 - 4 थीटा है, तो अगर थीटा वहां से आएगा, थीटा वहां जाएगा, 90 + 5 इज इक्वल्स टू 4 थीटा प्लस थीटा। ये हो जाएगा 95 इज इक्वल्स टू 5 थीटा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 95/5, जिसका वैल्यू है 19। डन, डन जी डन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए कि अगर वैल्यू किसी रेशियो में दी हुई है तो वही रेशियो आपको आगे काम में आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बात ठीक लग रही है, ओके। अब इसके अंदर मुझे आंसर चाहिए टैन में। टैन में आने के लिए मैं पूरी वैल्यू को, सीधी सीधी चीज है, पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देती हूँ कॉस स्क्वायर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर थीटा -2 टैन स्क्वायर थीटा -5 सेकेंड। जब मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, मैं कॉस से, कॉस स्क्वायर से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको और भी इजी करेंगे ताकि आंसर आसान हो जाए। तो आपको पता है कि सीकेंड सॉरी tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो वो कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास बच जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +2
-5 सेकेंड थीटा। बहुत ही सिंपल। तो ये आ जाएगा आपके पास सारा का सारा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा -5 सेकेंड थीटा -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी +2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 से इजी, ये तो सीधा ही मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है। तो सीकेंड को आप अगर सॉल्व करने के लिए इजी करना चाहते हैं तो आप इजी करने के लिए उसको a ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर -5a + 2। तो ये अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो 2a स्क्वायर -4a -a + 2। यहां से 2a कॉमन लीजिए, a -2, यहां से -1 कॉमन लीजिए, a -2। तो आपके पास a की दो वैल्यूज आ रही है, a की वैल्यू 1/2 भी आ रही है और a की वैल्यू 2 आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपको अच्छे से पता है कि a की वैल्यू 2 ही लेंगे आप, है ना। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई 2/1, 2/1। एक आ गई थी सीकेंड थीटा की वैल्यू 1/2। अब 1/2 तो देखो हो नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटी नहीं हो सकती, तो 2/1 ही आएगा। 2, इसका जो बेस होगा वो 1 होगा। आप पाइथागोरस लगाइए, 4 - 1 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू डाल लीजिए, कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कॉस की वैल्यू 1/2 और टैन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/1। एलसीएम लीजिए 2, 1 - 2 √3, 1 - 2 √3/2। ठीक है, 1 - 2 √3/2, ये आ गया आंसर आपका डी। डी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ठीक था, आसान था, तो आराम से हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए वैसे तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता आपको, इतना तो याद रहेगा ना कि साइन स्क्वायर को या कॉस स्क्वायर को एक में कन्वर्ट कर लो, एक में कन्वर्ट कर लो ताकि आपका आंसर इजी हो जाए। तो अगर मैं एक में कन्वर्ट करती हूँ तो ये बन जाता है, ये बन जाता है 1 - कॉस स्क्वायर, जिसका मतलब है -1 + कॉस स्क्वायर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब जब आप इसको करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये -1 उधर चला जाएगा तो +1 3/2 और वो 2 भी नीचे आ जाएगा तो 4। ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/4। √3/2 कब होता है, 30 पे। तो आपका जो आंसर आया वो आया 30। सिंपल, सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि जो जब तक क्वेश्चंस किए नहीं तब तक कुछ आता नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉट की वैल्यू दी हुई है 1/√3। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है 60 पे, है ना, 60 पे होती है। ठीक है, तो अगर 60 पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है तो बाकी सब में 60 वैल्यू डाल के आंसर निकल आएगा। तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो 3/4। 1 - 1/4 प्लस कॉसेक, कॉसेक यानी कि उल्टा, साइन 60 √3/2 था, तो ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3 की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस सीकेंड 60 यानी कि कॉस 60 का उल्टा। कॉस 60 1/2 होता है तो इसका उल्टा 2। सिर्फ सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 8, 8 - 3 5/4, ऊपर आ गया 5/4, नीचे आ गया 3/4। 4 से 4 कट कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 - 6 - 2/3। तो ये 5/3 -2/3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3/3, जो की वैल्यू आ जाएगी 1। 3/3 वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या रखा है। पर्सन है जो मॉल के पास खड़ा है, ही वॉज दिस मच अवे फ्रॉम द मॉल। एक मॉल है, ये मॉल से बहुत दूर खड़ा है, यानी कि 1215 meters अवे फ्रॉम द मॉल, and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree which is between him and the mall
वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट ऑफ द ट्री। अब ये आदमी यहाँ खड़ा है और बीच में कहीं पे ना ट्री है, तो इन तीन दोनों को देखता है तो ऐसा कुछ इसको दिखाई देता है। जो ट्री की हाइट है वो 20 मीटर है, एंड 20 मीटर है, और ये ट्री इससे 60 मीटर दूर है। ठीक है। हाउ टॉल इज द मॉल? आपको मॉल की लेंथ निकालनी है। ठीक है। अब इसने क्या कहा? इसने कुछ नहीं बताया। इसने सिर्फ बोला एक पर्सन खड़ा है रोड के ऊपर, और इतना वो मॉल से दूर है, मॉल से दूरी बताई हुई है। और उसने बोला कि ये देख रहा है तो टॉप ऑफ द ट्री विच इज बिटवीन हिम, इन बिटवीन हिम एंड द मॉल वाज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट। एक ही साइड पे आ रहे हैं लाइन के। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि अब जो भी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो पेड़ है उसकी हाइट 20 दी हुई है, यहाँ पे पेड़ की हाइट 20 दी हुई है। ठीक है। एंड इज 60 मीटर अवे फ्रॉम, 60 मीटर इससे दूर है, और इसमें एंगल जैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया हुआ है। तो अगर एंगल नहीं दिया होता ना तो हमें ये बेसिकली बोला हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है। ये इस तरह का होगा, और इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ये वाला ट्राइंगल जो पेड़ वाला है, और वही ट्राइंगल जो मॉल वाला है। आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ 60 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है। आपको ये भी पता हुआ है कि नीचे वाली जो लेंथ है वो 1215 है। आपको हाइट ऑफ द मॉल निकालनी है। ठीक है। तो सिर्फ कंपेयर करना पड़ेगा 20/60 इंटू एक्स अपॉन 1215। सॉल्व कर दीजिए। 1215 को दूसरी तरफ ले जाइए। 20 इंटू 1215/60, ये गया 3 पे। 3 पे गया तो ये आ गया 405। 405 इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ध्यान रखना था कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती वहां हो जाती है फिर आपको दिक्कत होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इस सबको ऐड करके डिवाइड बाय 60 करना है। 60 टर्म है तो एवरेज होता है प्लस बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन रहा है? 1। ऐसे ही सारे 1 1 बनते जाएंगे और ये बनेगा 30/60। कटिंग हो गई 1/2, जिसका मतलब है 0.5 आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही डर जाते हैं बिना मतलब के। बस स्ट्रेस नहीं लेना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 3 sin² माइनस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व तभी हो सकता है जब तुम कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 माइनस कॉस² थीटा माइनस कॉस थीटा -1, तो हो गया 3 माइनस 3 cos² थीटा माइनस कॉस थीटा -1। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 cos² थीटा। दूसरी तरफ ले जा रही हूँ मैं सब कुछ। 3 cos²थीटा। ठीक है। और साथ में आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0। अगर तुम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग की बात सोच रहे हो तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए। 3 × 2 6 होता है। ठीक है। और जब 3 और 2 को लेंगे यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है आप -b वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा तो इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आपके पास b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू आपके पास है -2। -1 प्लस माइनस रूट b² आप ले लीजिए, b² है यानी कि 1, प्लस आपके पास आ जाएगा 24। 24 और नीचे आ जाएगा 2 × 3, ये आ जाएगा -1 प्लस -5/6। अगर आप इसको माइनस लेते हैं तो -6/6 आ जाता है आंसर, तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। अगर आप दूसरा लेते हैं, दूसरे में ये आ जाएगा 4/6,
तो 4/6 की वैल्यू हो जाती है 2/3। तो कॉस की वैल्यू आ गई 2/3। देखिए इसने बोला है 0 to 90, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा 2/3। कॉस की वैल्यू अगर आपके पास 2/3 आ रही है, तो आपके पास बाकी की वैल्यू कैसे आएगी? बेस होता है 2, हाइपोटेन्यूज है 3, 9 में से 4 गए √5, ये √5 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बी अपॉन पी, तो 2/√5। और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है अपॉन एच। ठीक है, एच अपॉन पी। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? H/P। एच कितना है? 3/P। तो आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा √5। डन, √5 इज द आंसर। इजी है। यहाँ पे तो सिंपल सिंपल वैल्यू है। साइन ए की वैल्यू 1/2 दी हुई है, मतलब ए की क्या वैल्यू होगी? अगर ए की बात करें 1/2 होता है ये 30 पे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 30। तो आप बस डालते जाइए, tan 30 होता है 1/√3, ये होता है √3, और यहाँ जाएगा √3। 1 + 30 की बात हो रही है, तो 30 में आपको पता है आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3, आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 - 3 -2/√3। नीचे क्या बनेगा? √3 इंटू 3। तो ये √3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा -2/9। -2/9 आंसर आ गया सी। -2/9 आंसर आ गया सी। चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा वो आपको बाद में पता लगेगा, पर पहले कर दो। ठीक है, सिंपल सा काम, रेसिप्रोकल कर दो। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1/कॉस स्क्वायर। दोनों तरफ करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। तो जब तुम इसको करते हो तो ये बनता है 1/sin स्क्वायर। ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी ना, कॉट स्क्वायर होता है cos/sin, तो वो बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि दोनों केसेस में यहाँ पे वैल्यू बनेगी ही बनेगी, है ना? तो बनेगी ही बनेगी। यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो ये बनती है cosec स्क्वायर थीटा -1। ये पता है तुमको कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा -1 वैल्यू होती है उसकी, इज इक्वल टू 1/3। तो ये वहां ले जाओ, cosec स्क्वायर थीटा बनेगा आपका 1/3 + 1, जिसका मतलब है cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी √4/3 आएगी। 4/3 का रूट यानी कि 2/√3। अच्छे से पता है आपको कि ये 60 होता है, ये 60 होता है। तो 60 क्या होगा? √3 + 2/√3। tan की वैल्यू डाल दी मैंने, tan 60 की। ये आ जाएगा 3 + 2/√3, दैट इज 5/√3। अब √3 नीचे नहीं रहने दे सकते, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 5√3/3 आंसर आ गया। 5√3/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले की जब मैं बात करूं, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा secant स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट कर लेनी है और आंसर निकाल देना। सिंपल सी बात। ठीक है, आपको सिर्फ हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करें? सिंपल सा काम है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो भाई साहब, डन काम। ये सबसे इजी तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एलसीएम लिया, ऊपर बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना? और नीचे वाला कॉस स्क्वायर है वो मैं अभी रहने देती हूँ। तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा। देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं। ये 1 बन जाएगा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा
+2 साइन थीटा। इसकी सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया मैंने, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, डी पार्ट आंसर आ गया। इजी था क्वेश्चन, तो इजी था यार, ऐसे मत करो। देखो वही फिर क्वेश्चन आ गया तुम्हें, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये -1 उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5। और ये किसका 6/5 होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का 6/5। सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी √6/5। ठीक है, अगर तुम पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई √6/5। ये याद रख लेना। और सॉल्व करने के लिए 24 साइन। अब देखो यार, जो सीकेंड थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज और उसका, तो हाइपोटेन्यूज √6 आई है आपके पास, √5 ये आया है, तो ये 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 24 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर होता है p/h, p कितना है 1, 1/h, h कितना है 6, तो 1/6, ये हो गया 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये h/b होता है, h/b, h कितना है 6, तो 15 × 6/5। यह आंसर आ गया 4 - 18, 4 - 18 यानी कि -14। ठीक है, नीचे की बात करते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर में है 6 × कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि h/p, h कितना है 6, और यहाँ पे p कितना है 1। ठीक है, तो h/p 6 × 6 दैट इज 36, -7 कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर यानी कि tan का उल्टा, तो ये आ जाएगा tan का उल्टा 5/1, 7 × 5 10, 1 आ गया नीचे, तो आंसर हो गया -40। इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, -40। अब आ गया क्वेश्चन tan 5x tan 3x tan 2x। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन को करना चाहो, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, रेयर केसेस में आता है, तो मैं इसको करवा भी नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कैसे करना है। याद है तुम्हें, हमने पीछे ना एक फॉर्मूला शीट देखी थी, उसमें इसका फॉर्मूला है tan 5x tan 3x, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगेगा, पहले 2 पे लगाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे पे लगाओ। ठीक है, तो प्लस माइनस का फॉर्मूला का आंसर है, तो तुम वो लगा सकते हो इजीली। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास दिया हुआ है, और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे a प्लस बी ले लेना है इसको, और नीचे वाले को a माइनस बी इज इक्वल टू 5 सॉल्व कर लो। a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b, a वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 4a, वो आ जाएगा 6b। a ऑन b की वैल्यू आ जाएगी 6/4, ये आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो आपके पास रेशो आ गया 3/2। साइन यहाँ पे आप ले लो कि आपके पास a क्या आया था, a/b की वैल्यू आई थी 3/2, तो साइन आपके पास आ गया 3, और 3k ले लो, कॉस की वैल्यू आ गई 2k। तो यहाँ आप वैल्यू डालते जाओ, इंटू 3k यानी कि 6k, प्लस 3 × 2 6k, नीचे आ जाएगा 3 × 3 9k -4k, ये आ जाएगा 12k/5k, k से k कैंसिल, 12/5 इज द आंसर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द ट्री से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टावर की जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 47 मीटर हाई, हाउ फार इज इट फ्रॉम द टावर इज द ट्री पोजिशनड।
बेसिकली अगर आपको पता है, यहाँ पर ये बोल रहा है एक टावर है, एक ट्री है ऑफ अ ट्री इज 7 मीटर हाई, 7 मीटर का ट्री है और ये 47 मीटर्स का है, तो बेसिकली 40 ही होगी। तो यहाँ पे एक ट्री की बात कर रहे हैं जो 7 मीटर हाई है और एक टावर है 47 मीटर हाई, तो ये होगा 40 मीटर हाई ऊपर की तरफ और एलिवेशन का एंगल दिया हुआ है 30। आपको डिफरेंस निकालने को बोला हुआ है, तो बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है tan 30 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन बेस। बेस हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, √3 ऊपर आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 40 √3। चौथा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आज के सेशन में अगर आपको मजा आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज बताइएगा जरूर। धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइएगा।